आपके लिए हम फिर हाजिर है एलसीएम का एक और मजेदार क्वेश्चन लेके। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी वेयर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू आर क्यूब एंड बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। देन आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर फाइंड करना है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कोई नंबर का एलसीएम निकालना, अब आपको मिल रहा है वेरिएबल टर्म का एलसीएम निकालना। तो देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है क्या, a इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू आर क्यूब। याद होगा मैंने एचसीएफ में बताया था कि आप इसको ब्रेक करके लिख दो, तो ब्रेक कर दो, p को पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू आर क्यूब। सिमिलरली b का वैल्यू दिया हुआ है आपको p क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, आप इसको मल्टीप्लाई में लिख दो, तो p इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एचसीएफ में आप कम पावर वाले को लिए थे, यानी कि लोएस्ट पावर वाले को लिए थे, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही लेंगे। तो एलसीएम निकालना है ए और बी का, तो पावर पी चेक करेंगे, तो पी का पावर 1 है, आप चेक कर रहे हैं, तो पी का पावर यहाँ पे क्या है 1 और पी का पावर यहाँ 2 है, तो कौन सा लेंगे, पी के पावर 1 या फिर पी के पावर 2। तो पी का पावर 2 ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे, पी के पावर 2 को। उसके बाद क्यू को चेक करेंगे, तो क्यू, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो कौन सा लेंगे, क्यू या क्यू स्क्वायर, तो हाँ लेंगे आप क्यू स्क्वायर। और फिर आर को चेक करेंगे, तो आर में है आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो आप क्या लेने वाले हैं, आर क्यूब लेने वाले हैं। और लीजिए आपका क्या निकल चुका है, एलसीएम निकल चुका है। तो आप देखेंगे ऑप्शन मैच करेंगे, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर क्यूब कहां पे दिख रहा है, तो हाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एलसीएम कैसे निकाला, तो मान लो कि एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिसमें मान लीजिए कि p का जो वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू है आपका a स्क्वायर b c क्यूब, और q का जो वैल्यू दिया हुआ है, q का वैल्यू है a b क्यूब d, a b क्यूब d। तो अब आपको इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है किसको, इसका p और q का। तो आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो दोनों में कॉमन कौन है, a इसमें भी और a इसमें भी, तो a का हाईएस्ट पावर क्या है, तो a का पावर 2, ठीक है। अब चेक करेंगे b, तो b इसमें भी और b इसमें भी है, तो b का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो b का पावर 3। अब बात आता है c तो p वाले में है लेकिन q वाले में नहीं है, तो क्या करेंगे, जो नहीं है उसको भी लेके चलते हैं एलसीएम में। यही अगर एचसीएफ निकाल रहे थे तो जो नहीं था उसको क्या करके जा रहे थे, छोड़ के जा रहे थे, लेकिन अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो दोनों में नहीं है उसको भी क्या करके चलेंगे, लेके चलेंगे। तो सी दोनों में नहीं, तो लेकिन सी को क्या करके लेके चलेंगे, लेके चलेंगे। तो सी का पावर कितना, 3। वैसे ही डी क्यू वाले में है और पी वाले में नहीं है, तो डी को छोड़ना नहीं, डी को क्या करना है, लेके चलना उसके पावर के साथ। और पी और क्यू का एलसीएम निकल गया क्या चीज, ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब डी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।